अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये पोस्ट कार्ड बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम ये ब्यूटीफुल पोस्ट कार्ड बना सकते हैं और इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये ग्लो भी हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जूम हो रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास एक जिस तरह से कोई चीज़ ग्लो होती है ना उस टाइप से हमारे पास शो हो रहे हैं। तो ये हम इफेक्ट किस तरह से लगा सकते हैं और ये दो बटन भी लगाए हुए हैं बॉटम में, रीड मोर का और ऐड फेवरेट का। मैंने जो इससे पोस्ट कार्ड बनाया है आप इसके ज़रिए चाहे इसे एज अ प्रोडक्ट कार्ड यूज़ करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप किसी भी किस्म का जब आपके पास कार्ड का सर्विसेज कार्ड आ जाए, प्रोडक्ट कार्ड आए तो उसके लिए आप इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। आप इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हो, इसमें कलर स्कीम एटसेट्रा आप इसमें और चेंजिंग कर सकते हो, बड़ी आसानी के साथ चेंजिंग हो जाएंगी क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट कोड नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, सिंपल से कोड के साथ इसको अचीव किया गया है। और लेवल जो है स्टूडेंट का वो एज ए बिगिनर जेन में रख कर किया गया है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बस फ्लेक्स बॉक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसका नॉलेज आपको नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। फ्लेक्स बॉक्स की कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है, आप फ्लेक्स बॉक्स की वो सीरीज़ देख लो, 3-4 वीडियोज़ हैं, तो एक वीडियो में भी वो कंप्लीट है, आप वो वाली देख लो तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फ्लेक्स बॉक्स की। और नहीं भी अगर आपने यानी वो देखी तो फिर भी आपको समझ आ जाएगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्लेक्स बॉक्स किस तरह से काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं कोड एडिटर में आऊँगा और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। अब सिंपली इसमें मैंने ये दो बटन लगाए हुए हैं, एक पैराग्राफ है, एक हमारे पास ये हेडिंग है। अब इसमें सबसे जो मेन डिव है उसको मैंने नाम दिया मेन कार्ड, और उसके अंदर अब एक डिव है कार्ड के नाम से, उस कार्ड के अंदर एक और डिव है जिसमें हमने इमेज लगाई हुई है, उसको नाम दिया हुआ है कार्ड इमेज उस डिव को। उसके बाद उसके नीचे एक और डिव है, उसको नाम दिया हुआ कार्ड टेक्स्ट के अंदर एक स्पैन का टैग है जिससे हमने क्लास दी हुई है डेट, जिसमें हमारे पास डेट शो होगी। और जहाँ पे फिर कार्ड टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है वो डिव, उसके बाद एक और हमारे पास डिव है BTN, और BTN के अंदर दो बटन के टैग्स हैं और दो बटन के टैग्स के अंदर उनके डिफरेंट टैग्स हैं, ऐड फेवरेट और रीड मोर। इतना सा इसका HTML कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो। मैं ना HTML टाइप नहीं कर रहा क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम लग जाना है, क्योंकि ये CSS की सीरीज़ है तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आई होप मैं उन स्टूडेंट को माइंड में रख के कर रहा हूँ कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले HTML में काम किया हुआ है, क्योंकि जिन्होंने HTML थोड़ी बहुत लिखी हुई है, मतलब जिसका 1 मंथ का भी एक्सपीरियंस है, तो वो इसको देख के समझ जाएगा कि ये कोड किस तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि इस और नहीं भी अगर है तो फिर भी आपके सामने नज़र आ रहा है तो आप सिंपली इसको साथ में टाइप कर सकते हो। आपको इसको क्लासेस ID इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो मेन डिवाइस को यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने स्टाइल वाली फाइल में आऊँगा, यहाँ पे इसको टारगेट किया। सबसे पहले इसे एक विड्थ देंगे तो मैं इसे विड्थ दूँगा 100%, और इसे हम देंगे हाइट इसे देंगे 100 VH। 100 VH का मतलब होता है कि जितनी भी स्क्रीन की हाइट है उसकी उतनी। और डिस्प्ले इसका फ्लैक्स होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स से ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी डिव्स होंगी ना वो हॉरिजॉन्टली शो होने लग जाएंगी। अभी सिर्फ आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगी। और उसके बाद अगर इसको जस्टिफाई कंटेंट भी इसका सेंटर कर दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से ये सेंटर में आ जाएंगी। और ओवरफ्लो इसका हिडन। और उसके बाद ये जो हमारे पास कार्ड है इसको हम स्टाइल करेंगे, ये कार्ड वाली डिव, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और CSS की फाइल में इसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले इसको एक स्पेसिफिक विड्थ देंगे, तो विड्थ मैं इसे देता हूँ 300 पिक्सल, और विड्थ आप इसको हाइट देंगे, हाइट इसे मैं देता हूँ 450 पिक्सल, और इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ। अभी मैं इसको बैकग्राउंड ये रेड दे रहा हूँ, लेकिन इसको हमने बैकग्राउंड कलर इसका वाइट रखना, तो रेड किया। इसको बॉक्स शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो से मैं दूंगा 5 पिक्सल, फिर 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, और RGBA, मतलब इसमें जो रेड होगा इसका वो 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, जो अल्फा कलर होगा इसका वो होगा इसका 0.9 कर दें या 0.9 कर दें। अब ये जिसका रेड है, रेड की जगह वाइट कर दो,
ऑटोमेटिकली भी वाइट है, लेकिन यहाँ पे अगर वाइट लिख देंगे तब वो हमारे लिए थोड़ा सा ये सही रहेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे मैनुअली कलर फिक्स कर दूँ। और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली बोल के हमने ऊपर इसको लगा दी है, पूरी जो बॉडी है उसको मैं रोबोटो, तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और टेक्स्ट लाइन सेंटर के बाद इसे हम ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन इसे देते हैं 0.5 सेकेंड, ईज़ इन कर दें, ईज़ कर दें, तो ये 5 सेकेंड में। अब मैं इसे ईज़ कर देता हूँ, ईज़ इन, ठीक हो गया, ईज़ इन हो गया। इसमें कर्सर इसका पॉइंटर और मार्जिन 30 पिक्सल। तो इसलिए हमारे पास कार्ड की स्टाइलिंग हो गई। अब इसके अंदर हमने एक और डिव ली हुई है, मतलब कार्ड, और उसके अंदर इमेज। मैंने इमेज का यहाँ पे URL दिया image.jpg, हालांकि हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं इमेज का फोल्डर और उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको सही तरह से टारगेट करूँगा, यहाँ से इसको मैं ऐसे करता हूँ, और यहाँ से इमेजेस, और इमेज के अंदर image1.jpg इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये हमारे पास यहाँ पे शो होगी। अब इसको हम स्टाइल करेंगे, उसके लिए कार्ड इमेज, ये डिव को यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे अब कार्ड इमेज वो वाली जो डिव है उसके अंदर जो इमेज का टैग है उसको विड्थ जो है वो कर दो 100%, हाइट उसकी कर दो 200 पिक्सल। तो एक स्पेसिफिक हमारे पास कार्ड शेप आ गई। अब इसे हम देंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो वो इसे दूंगा 15 पिक्सल, और सेम इस तरह से यहाँ पे इसका लेफ़्ट और राइट। तो ये अब हमारे पास एक खूबसूरत सी शेप बन गई। और ये जो सेम चीज़ जो है हम बल्कि इसको हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसे हम दे देते हैं 15 पिक्सल। तो ये दोनों जो शेप्स है एक दूसरे के यानी बराबर आ जाएंगी। वो जो उसकी पेरेंट है उसके टॉप से भी बॉर्डर रेडियस उसको मिल जाएगा 15 पिक्सल, मतलब 15 पिक्सल कार्व हो जाएगी, और इमेज भी 15 पिक्सल कार्व हो जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी सी शेप बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो कार्ड टेक्स्ट है उस डिव को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कार्ड टेक्स्ट, और कार्ड टेक्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे इसको मार्जिन देंगे। मार्जिन से मैं देता हूँ 25 पिक्सल, और उसके बाद कार्ड के अंदर भी हमारे पास डेट लिखी हुई है ये वाली, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कार्ड, और उसके अंदर जो डेट है ये वाली डिव, इसको सिर्फ मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करूँगा। और फॉन्ट साइज इसमें हम RGB यूज़ करेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसको जो रेड है वो हम देंगे 250, और ग्रीन इसको देंगे 7, और ये ब्लू उसको देंगे 110। ये हमारे पास रेडिश का कलर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो है RGB इसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप जाके बहुत से आपको ये क्रोम की एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे अगर आए ना, या क्रोम के अंदर भी आपको ये कलर कम्बिनेशन मिल जाएंगे, आप किस तरह से बना सकते हो। इस कलर पे आ जाओ, या सिंपली यहाँ पे आप इसके स्टाइल में यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड और रेड लिख दो, ये आ गया। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको हेक्सा में चाहिए, आपको RGBA में चाहिए, आपको HSLA में चाहिए, या आपको सिंपली ये HEX जो नॉर्मल आ गया। अब इस जिसमें से आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करो, उसकी ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आप कलर कॉपी कर सकते हो। आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे कलर मिल जाएगा। इसके अलावा आप RGB जो है इसको आप कस्टम भी कर सकते हो, का मतलब ग्रीन इतना हो, ब्लू इसमें इतना हो, रेड इसमें इतना हो। मैं वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप ये टूल यूज़ करके भी कलर कंट्रोल कर सकते हो। इसको सेव किया, अब हमारे पास आ गया, इसको यहाँ पर रिलोड करते हैं, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद डेट के बाद हमारे पास जो कार्ड के अंदर P का टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे, कार्ड टैक्स, और कार्ड के अंदर हमारे पास P का टैग है जिसमें हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको कलर देंगे, कलर उसे मैं दूंगा ग्रे, और कलर ग्रे दे दिया। फ़ॉन्ट साइज़ में दूंगा 15 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट 300,
और उसके बाद हमारे पास जो कार्ड टेक्स्ट है उसके अंदर H2 की हेडिंग लगी हुई है, ये वाली, तो इसको हम स्टाइल करेंगे। और कार्ड टेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं और H2 को हम मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप को हम देंगे इसको 0 पिक्सल। अगर फिर स्पेस डालनी तो हम ले लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ यहाँ पे 28 पिक्सल। थोड़ी सी इसमें स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो ये आ गया। और ये इसको भी हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसमें दे देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0, टॉप बॉटम से। तो ये आ गया। अब इसको कम ज़्यादा करना हो तो फिर हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास बटन्स हैं, तो ये BTN की क्लास में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं BTN। तो BTN को सबसे पहले मैं विड्थ दूंगा 100%, मैंने उसको विड्थ दे दी। उसके अंदर हमारे पास BTN और ये शॉपिंग BTN, दोनों को क्लास दी है शॉपिंग BTN, और उसके बाद BTN 1 और BTN 2। तो शॉपिंग BTN को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कि हमारे पास जो डिव है BTN डॉट BTN और शॉपिंग BTN, उसको यहाँ पे विड्थ दे दो। विड्थ उसमें देता हूँ 40% और पैडिंग टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0, और उसके बाद मार्जिन टॉप -10 पिक्सल, तक थोड़ा सा ये ऊपर चला जाए। आउटलाइन इसकी नॉन, कर्सर, पॉइंटर और फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास जो BTN 1 है और BTN 2, उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास BTN 1 है। इसको यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे बॉर्डर रख दे। तो बॉर्डर इसमें देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर कलर जो है वो मैं देता हूँ इसको ग्रीन। इसको ग्रीन मिल गया, लेकिन मैं इसको दूंगा रेशो में। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँ RGB, और इसमें मैं जो रेड है इसको दूंगा 0 और ग्रीन इसमें दूंगा 189 और ब्लू दूंगा 63। तो इसकी ये वाली रेशो बन गई। आपने जिस कलर को ज़्यादा करना है वहाँ पे उसकी रेशो ज़्यादा दे दो, बाकी कम कर दो। और उसके बाद हमारे पास BTN 1 का जो होवर है, BTN 1 पे जब होवर करें तो तब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम हो जाए जो इसका बॉर्डर कलर है। तब इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और इसको यहाँ पे हम कलर कर देते हैं, यानी फ़ॉन्ट कलर इसका जो है वो वाइट हो जाए। उसमें मज़ीद हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन से लगाता हूँ 0.4 सेकेंड ईज इन आउट, अगर आपने इफ़ेक्ट को डालना है तो ये बड़े खूबसूरत इफ़ेक्ट के साथ ओवर इफ़ेक्ट बन रहा है। सेम इस तरह से हमारे पास BTN 2 है। तो पहले यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पे BTN 2 को सिलेक्ट करो। इसमें हम जो इसका रेड है वो इसे देंगे 250 और ग्रीन रेड, और उसके बाद बस ग्रीन है, ग्रीन इसे 77 और ब्लू इसे देंगे 7। तो ये बन गया। अब इसी को मैं यहाँ से करूँगा डुप्लीकेट और यहाँ पे करूँगा BTN 2, कि जब BTN 2 पे ओवर करो तो जो BTN 2 का बॉर्डर कलर है वो उसका बैकग्राउंड कलर बन जाए। बाकी इफेक्ट जो है वो सेम ही रहने देंगे। अब इसके ऊपर देखिए, अब बड़े खूबसूरत स्टाइल के साथ ये इसके ऊपर होवर इफेक्ट बन रहा है। अब इसके ऊपर होवर करें तो ये इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसके लिए हम इसके में स्केल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ कार्ड, और जब कार्ड पे करें होवर तो मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। कार्ड पे जब किया जाए होवर, तो होवर पे इसके होवर पे यहाँ पे हम इसको लगाएंगे ट्रांसफॉर्म इसका करेंगे स्केल, यहाँ पे करेंगे 1.5%, या वैसे लगा दे, परसेंट लगाने की जरूरत। ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कर दूँगा 15। अब ये हो
इसको और थोड़ा सा अगर कम किया जाए, नहीं ये भी नहीं ठीक। 15 वाला हमारे पास सही बन रहा है, और अगर हम यहाँ पे 16 करें, हाँ 16 वाला हमारे पास सही बन रहा है, और 50 वाला 50 हम कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा एक इफेक्ट बन रहा है ये इस तरह से। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं इस वाले डिव को, यहाँ पे अपने आया कोड एडिटर में, और इसको यहाँ से करता हूँ इतने, यहाँ पे कार्ड हमारा स्टार्ट और एंड हो रहा है, इसको कॉपी करूँगा और नीचे 3 दफ़ा मैं पेस्ट कर लूँगा। तो ये मेरे पास 3 डिव्स आ गए। अब इसमें मैं इमेजेस और इनकी हेडिंग जो चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, और जो हमारे पास सेकंड है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज सेकंड, और यहाँ पे इमेज कर देता हूँ इसकी थर्ड, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी हैं। ये है इमेज 1, इमेज 2, इमेज थर्ड। तो यहाँ पे इमेजेस हमारे पास स्टाइल होगा। अब इसमें पोस्ट 1 लिखा, पोस्ट 2 कर दो, पोस्ट 3 कर दो। इसके ऊपर ये जो इनकी जो लिखे हुए हैं डेट, उनको चेंज कर सकते हो आप। और डेट को चेंज करने के लिए तो आप इसे बड़ी आसानी के साथ इसकी में और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। अब आसानी के साथ आप इसमें और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो इसको, यानी अगर इसकी जो हेडिंग वगैरह है उनको अच्छे से स्टाइल कर दो, और पैराग्राफ को थोड़ा सा अलाइन कर दो, बटन में और इफेक्ट डाल दो। मतलब इसमें अपनी तरफ से जितनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहो आप इसमें मज़ीद दिखा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।